और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल पुलिस, सीआईडी, ट्रैफिक और साइबर थाने के कुल 9 पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई है जो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच कर रही है। बंगाल पुलिस के 9 अधिकारियों की टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। एसआईटी में पुलिस, साइबर, ट्रैफिक, सीआईडी के अधिकारी शामिल हैं। जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, कई लोगों की जान चली गई, हाथों में पत्थर लिए हुए छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसमें साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की कमजोरी सामने आई थी, क्योंकि जिस पैमाने पर भीड़ जमा हुई थी उसे नियंत्रित रखने के पूरे इंतजाम नहीं थे। और अब पुलिस ही पुलिस की कमजोरी की जांच करेगी, क्योंकि बंगाल सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसमें शांतनु चौधरी एडिशनल एसपी आईबी बंगाल के पुलिस के हैं, विजय यादव डीएसपी जो है सीआईएफ के वो जो है, वहीं कौशिक घोष डीएसपी सीआईडी से हैं, आसिम मंडल इंस्पेक्टर सीआईडी से हैं, राजश्री दत्ता इंस्पेक्टर ट्रैफिक मुख्यालय से हैं, अनुपम चक्रवर्ती इंस्पेक्टर सीआईडी से हैं, तन्मय घोष इंस्पेक्टर सीआईडी से हैं, तुहिन दास इसमें है जो कि इंस्पेक्टर सीआईडी से हैं, सुदीप्त डे इंस्पेक्टर साइबर पुलिस से हैं। यही सारे लोग जंगीपुर में शमशेरगंज में हुई हिंसा की जांच करने वाले हैं। यही जांच रिपोर्ट कब आएगी यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो चिट्ठी निकाली गई है उसमें अगले आदेश तक इन अधिकारियों को रिपोर्ट करने को कहा गया है। इस बीच में एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको देते हैं। सुकांतो मजूमदार बताया जा रहा है कि मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, राज्यपाल से ये मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। बंगाल में हुई हिंसा, बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है उस पर राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं सुकांतो मजूमदार। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर पहले ही हमलावर है। हिंसा पीड़ितों के साथ में सुकांतो मजूमदार जा रहे हैं। वो मालदा भी गए थे, मालदा में ही मुर्शिदाबाद से जो हिंसा पीड़ित हैं वहां स्कूल में शरण लिए हुए हैं, और अब बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करके मुर्शिदाबाद के हालात के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और वो पीड़ित खुद बताया जा रहा है कि सुकांतो मजूमदार के साथ जा रहे हैं, तो वो पीड़ित आप बीती भी सुनाएंगे कैसे उनके घरों पर हमला हुआ। अनिर्बान हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा अपडेट्स देंगे। अनिर्बान, कितने लोगों के साथ सुकांतो मजूमदार जा रहे हैं, कब मुलाकात होने वाली है और क्या एजेंडा, क्या बताएंगे? देखिए, कुछ ही देर में सुकांतो मजूमदार जो कि अभी मुलाकात करने वाले हैं राज्यपाल से, और सिर्फ सुकांतो मजूमदार ही नहीं, सुकांतो मजूमदार के साथ जितने भी पीड़ित हैं, यानी कि पीड़ितों में हम देखे हैं कि कल पूरी 12 सदस्य की दल जो था वो 12 सदस्य की टीम गई थी डीजीपी से मिलने। वेस्ट बंगाल स्टेट की जो डीजीपी है, डायरेक्टर ऑफ पुलिस, उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि डीजीपी से मिलके हमको फायदा हुआ नहीं है, और उसी के साथ साथ उनको जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहिए उसके बारे में डीजीपी ने आश्वासन नहीं दिया है। तो इस कारण इस वक्त जो है कि सुकांतो मजूमदार के साथ करीब 12 लोगों की एक डेलीगेशन टीम, जिनमें से पीड़ित भी होंगे, मुर्शिदाबाद में जितने भी पीड़ित थे वो भी इस वक्त गवर्नर से मिलने जाएंगे, और गवर्नर से मांग एक ही है। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर जंगीपुर में हुई हिंसा की एसआईटी जांच में क्या निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जंगीपुर हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के जो अन्य इलाके हैं वहां पर हुई हिंसा और उसे लेकर बीजेपी ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का नाम लिया है। बंगाल बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ ही है, जिसे ममता सरकार ने ढील दे रखी है। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया, अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर, एंड द सेरेमोनियल ending ceremony and at the ending ceremony of that camp, the TMC local MLA Maninul Islam, he was present, and when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested, those were related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the